लाठियों से मारा गया छात्रों को, वाटर कैनन चलाया गया, उसके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जेल भेजा गया। और सबसे खतरनाक हमें सिवान में दिखाई देता है कि जहां AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है। धर्म का शरबत पिला करके जो दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश किए थे, अब ये तिलिस्म भी राम मंदिर में चोरी के बाद टूट चुका है। आप जानिए कि आज अलग अलग राज्यों में आज भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। BPSC के अंदर हिंदी मीडियम से जिन्होंने परीक्षा दिया, उनका रिजल्ट मात्र 10 से 15% है। हालांकि सरकार को झुकना पड़ा आंदोलन के में और सबको जेल से बाहर करने का इन्हें घोषणा करना पड़ा, लेकिन अभी भी ये सबक नहीं लिया। ये मंदिर इसीलिए बनवाते हैं ताकि उसके पैसे लूट सके और उसी पैसे से सांसद और विधायक खरीद करके अपनी सत्ता को बचाए रख सके। कि ये आंदोलन पूरे राज्य भर में फैले, तमाम राज्य के छात्र इसमें शामिल हो। इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। हर साल परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। BSSC की परीक्षा 3 वर्षों से छात्र बता रहे कि हो ही नहीं रही। सरकार रोज कहती है कि परीक्षा होगी। BPSC के अंदर हिंदी मीडियम से जिन्होंने परीक्षा दिया, उनका रिजल्ट मात्र 10 से 15% है और ये दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। बिहार जैसे राज्य जहां हिंदी भाषा सर्वमान्य है और सब जगह हिंदी ऑफिस से लेकर सब जगह उपयुक्त है, वहां पर हिंदी मीडियम से परीक्षा देने वाले मात्र 15% ही कैसे पास हुए। आपने देखा होगा पिछले दिनों दरोगा परीक्षा का पेपर लीक हुआ। तो पूरा शिक्षा और परीक्षा का व्यवस्था बिहार में भी भयानक तरीके से जर्जर है। देश का तो स्थिति यही है, इसलिए बिहार के नौजवान भी उठ रहे हैं। 22 तारीख को जो यहाँ पे आंदोलन हुआ, वो यूं ही नहीं था, बल्कि वो लंबे समय से नौजवानों के दिल में बिहार के शिक्षा और परीक्षा के खिलाफ और जो गुस्सा फूट पड़ा था, उसी का वो परिणाम था जो पटना के सड़कों पर आपने देखा। लेकिन हमारी सरकार शायद उस गुस्से से सबक नहीं ले रही है। ये उस पर AK-47 चलवा दिया। हालांकि सरकार को झुकना पड़ा आंदोलन के में और सबको जेल से बाहर करने का इन्हें घोषणा करना पड़ा, लेकिन अभी भी ये सबक नहीं लिया। इसलिए हम जा रहे हैं बिहार के छात्रों नौजवानों के बीच में। हम तो ऐसे ही पहले से भी हैं, लेकिन एक हमने कार्यक्रम लिया कि सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी विश्वविद्यालयों में, ब्लॉक में, जिलों में, जहाँ भी कॉलेजेज है, स्कूल है, वहाँ हमारे कॉमरेड्स जाएंगे, साथी जाएंगे। हम लोगों से बात करेंगे और कहेंगे कि अब समय ज्यादा बर्दाश्त करने का नहीं है। ये लंबे समय से धर्म का शरबत पिला करके जो दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश किए थे, अब ये तिलिस्म भी राम मंदिर में चोरी के बाद टूट चुका है। अब लोगों को पता चल गया है कि ये दरअसल आस्था वाले लोग नहीं है। ये मंदिर इसीलिए बनवाते हैं ताकि उसके पैसे लूट सके और उसी पैसे से सांसद और विधायक खरीद करके अपनी सत्ता को बचाए रख सके। जो कह लीजिए कि मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक का सवाल, लेकिन छात्रों का इतना बड़ा हुजूम, इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और आप जानिए कि आज अलग अलग राज्यों में आज भी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले, परसों, हमारी साथी कॉमरेड नेहा, जो आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर इंक से हमला किया जाता है, इंक फेंका जाता है उनके ऊपर, और ये करती है RSS और BJP के लोग करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो आइसा शिक्षा के सवालों पर सड़कों पर है, जो लाठी खा रहा है, जो तमाम हाशिए पर के लोगों के लिए चाहता है शिक्षा बेहतर हो, आज अपने स्थापना दिवस के दिन से ये मीडिया के सामने ये एक नए आंदोलन में जाने के लिए, बिहार की शिक्षा को बचाने के आंदोलन में जाने के लिए हम लोग ये जेनजी राइजिंग का कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्र युवा संसद बुलाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में हम छात्रों की रैली, छात्रों की सभा करने जा रहे हैं और ये तमाम सवाल जो बिहार की शिक्षा के खस्ताहाल के सवाल हैं, इन सारे सवालों पर हम लोग ये संसद बुलाने जा रहे हैं। आने वाले 11 तारीख को सिवान चलो के कॉल के साथ, 13 तारीख को हम लोग आरा में, और जो पटना में जो सम्मेलन होना है वो सबसे अंतिम होना है 7 तारीख को, 7 सितंबर को पटना में हम लोग छात्र युवा संसद करने जा रहे हैं। और जो शिक्षा के सवाल हैं, जिसको ये सम्राट चौधरी की सरकार पूरी तरह से आंख बंद करके कनघटियाए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे राज्य भर में फैले, तमाम राज्य के छात्र इसमें शामिल हो। इस आंदोलन को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, 22 तारीख का मार्च था, पटना के विधानसभा राजभवन का घेराव था, उसी दौरान हमारे कई मुद्दे और भी थे जो बिहार के मूलभूत शिक्षा के मुद्दे थे।
उसमें प्राथमिक स्कूलों से लेकर माध्यमिक स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक के सवाल थे। आयशा विश्वविद्यालयों के हर एक सवाल पर लड़ते आई है। हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम लाया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उसमें यह कहा गया कि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होगा। चौथे साल में जाने के लिए यहाँ कहा गया कि 7.5 CGPA लाना पड़ेगा। और जब छात्र लड़े, आयशा लड़ी, तो ये कहा गया कि ठीक है 7.5 CGPA नहीं भी रहेगा तो चौथे साल में आपका नामांकन हो जाएगा, लेकिन डिग्री अलग अलग होगी। हमारा यही कहना है कि एक जैसी पढ़ाई होगी बिहार में चौथे साल में, और अलग अलग डिग्री क्यों होगी? एक सवाल हमारा ये है। दूसरी बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने से पहले जो बिहार में शिक्षा स्नातक की फीस 6,000 7,000 अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस थे, 7,000 8,000 9,000 तक थे। आज वही फीस 30,000 40,000 तक चल गए। 300 गुना की वृद्धि हुई है। वही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अभी राज्यपाल की तरफ से आया है कि उसमें फीस वृद्धि होगी। MA के कोर्सेज में फीस की वृद्धि होगी। PhD में भी फीस वृद्धि की घोषणा हो चुकी है। तो बिहार की शिक्षा को आप पूरी तरह से चाहते हैं कि हाशिए पर के जो छात्र हैं उनसे दूर हो जाए, सरकारी शिक्षा वो नहीं ले पाए। तो एक सवाल हमारा ये है कि शिक्षा को सस्ता करो और 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को खत्म करो। उसी के साथ नए प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां एक तरफ सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, वहीं प्राइवेटाइजेशन को ये सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार, बढ़ावा दे रही है। हम देख रहे हैं कि इसी के साथ ये भी आदेश आया कि जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, जो UG कॉलेजेस हैं, उसकी स्वायत्ता को खत्म करना, उसको स्वायत्ता की खत्म करने की बात ये कर रहे हैं कि अब वो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सरकार के अंतर्गत आएगा। तो जिससे जिस तरह की बहालियां, जिस तरह के सिलेबस पर हमला हो रहा है, वो हमला और बढ़ाने की सरकार तैयारी कर रही है। जो हम कह रहे थे कि भगवाकरण बढ़ाया जा रहा है, वैज्ञानिक चेतना को खत्म किया जा रहा है, वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले प्राथमिक स्कूलों को, माध्यमिक स्कूलों को फंड्स ना प्रोवाइड करके वहाँ की समस्याएं जो है, माध्यमिक भोजन की समस्या है, कंप्यूटर की समस्या है। आप जानिए कि जेन अल्फा एक लड़ाई लड़ रहा है। आज बिहार के अलग अलग स्कूलों में छात्र खड़े हो रहे हैं पंखा के लिए, पानी के लिए, इन सारे सवालों पर। लेकिन इन सारे सवालों को हल न करके सरकार ये कह रही है कि बिल्डिंगों को ही रंग दो भगवा रंग से। RSS के नाम पर, विद्या निकेतन, तमाम नाम से स्कूलों का नाम दे दिया जा रहा है। तो बिहार की शिक्षा को इस सरकार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। कुछ दिनों पहले आप सबने देखा कि किस तरीके से जेन जी का आंदोलन हुआ देश में, पेपर लीक के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, और उसमें हम देखें कि पुलिसिया दमन और सरकार का दमन बेतहाशा हुआ। लाठियों से मारा गया छात्रों को, वाटर कैनन चलाया गया, उसके साथ आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जेल भेजा गया। और सबसे खतरनाक हमें सिवान में दिखाई देता है कि जहां AK-47 से छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है। कई छात्र किसी के पैर में लगे हैं, किसी के छाती में लगे हैं, किसी के गर्दन में लगे हैं। आयशा RYA की टीम सिवान गई, उन सभी छात्रों से मिली, उन सभी घायल छात्रों से मिली, और उसके साथ वहाँ पे हमने सभा भी किया। तो आने वाले 11 अगस्त को हम लोग जब देखते हैं कि 11 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन है कि जब पटना में 7 शहीद हुए थे, और आज़ादी की लड़ाई में पटना विधानसभा पे चढ़ते उनको गोली मारा गया था। और यही अंग्रेजों जैसा काम आज की सरकार भी कर रही है। तो 11 अगस्त को हमारा कॉल है सिवान चलो का, कि तमाम छात्र यहाँ से सिवान चल रहे हैं। सिवान के लोग, छपरा के लोग, उसके इर्द गिर्द अलग अलग जिलों के लोग, SP की जो वहाँ के SP हैं, वहाँ के SDO हैं, उनके इस्तीफे की मांग, SDPO है, उनके इस्तीफे की मांग हम लोग करते हुए 11 तारीख को सिवान चलो का कॉल कर रहे हैं।